हेलो देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू सबरोज़ किचन। चलिए आज बनाते हैं चिकन रोल्स बिना चिकन के। बहुत ही यमी और डिलीशियस, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि इसमें चिकन नहीं है। यहाँ पे मैंने ले ली है सोया चंक्स, जो कि मीट या चिकन का बहुत ही बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है। इसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, आप देख सकते हैं फूल चुके हैं। तो अब हमें इसका पानी बिल्कुल ही निचोड़ लेना है और इसको एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इसको निचोड़ के मैं अलग बाउल में निकालती जा रही हूँ। बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से निचोड़ लेंगे इसको इस तरीके से। तो सारे ही मैं निचोड़ के अलग से बाउल में रख दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप चिकन लवर है या मीट लवर है तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मेरी गारंटी है आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब इसमें से पानी निकालने के बाद इसको हमें इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, बिल्कुल ही श्रेड्स की तरह, जैसे कि चिकन श्रेड्स होते हैं, बस उसी तरीके से हमें इसे श्रेड कर लेना है। बिल्कुल ही छोटे छोटे इस तरीके से पीसेस कर लीजिए इसके। तो सारे ही हम पीसेस करके रेडी कर लेंगे, बिल्कुल ही चिकन श्रेड्स की तरह लगेंगे ये। तो ये करने के बाद अब मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और पैन में हम डाल देंगे ऑयल। तो ऑयल का हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, करीब 2 से 3 छोटे चम्मच हमें ऑयल यहाँ पे डालना है और ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। और अब इसमें हमें डाल देने हैं कुछ वेजिटेबल्स। तो फ्रेंड्स, वेजिटेबल्स यहाँ अपनी चॉइस के ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ले ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज, छोटे टुकड़ों में कट की हुई। इसी के साथ ही एक छोटी सी गोभी यानी कि पत्ता गोभी ले ली है, उसको भी टुकड़ों में काट लिया है। इसी के साथ एक कैप्सिकम ले ली है, इसको भी छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये तीनों वेजिटेबल्स के अलावा आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इनको कर लेंगे मिक्स। आप चाहे तो यहाँ पे स्प्रिंग अनियंस डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं। सिंपली नहीं डालना चाहते तो ये तीनों भी बहुत ही बेस्ट है। अब इसके बाद इसमें करीब 1.5 चम्मच मैं डाल दे रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो थोड़ी देर वेजिटेबल्स को सौते करने के बाद हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। बस थोड़ी ही देर सौते करेंगे, इसका कच्चा टेस्ट चला जाए, बहुत ज़्यादा क्रंची ना रहे और इसका पानी जो है वो सूख जाए। तो इस तरीके से चला लेने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो सोया चंक्स हमने टुकड़े करके रखे थे उनको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ही चिकन जैसे लग रहे हैं। तो इनको डालने के बाद अब हमें इस पर मिक्स कर लेंगे इसको पहले अच्छे से इन सारे ही वेजिटेबल्स के साथ। आप देख सकते हैं आपको ऑयल कहीं भी अब नज़र नहीं आ रहा होगा। हमने ऑयल कम ही डाला है ताकि हमें जब हम इसको स्टफिंग करें तभी मुश्किल ना आए। तो इसको इस तरीके से हल्के से मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम डाल देंगे मसाले। तो इस वक्त फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर लीजिएगा, चाहे तो गैस को बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। इसके बाद ही यहाँ पे 2 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर। तो ये कम तीखी वाली है, आप लाल मिर्ची के साथ ही ग्रीन चिली का भी यूज़ कर सकते हैं, दरदरी से उसको कूट कर। इसके बाद 1 चम्मच डाल दिया है धनिया पाउडर, आधा चम्मच डाल लेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर और ये मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा पाउडर, भुना ज़ीरा पाउडर है ये। और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम ये चिकन मसाला। तो कोई भी ब्रांड का आप चिकन मसाला यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं चिकन मसाला। इससे जो टेस्ट है इसका एकदम ही चिकन जैसा हो जाएगा। इसके बाद इसमें डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ डार्क सोया सॉस। तो 1 बड़ा चम्मच भर के डाल दी है। इसी के साथ डाल दे रहे हैं रेड चिली सॉस, ये भी 1 बड़ा चम्मच भर के डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच शेजवान चटनी और इसके बाद इस पर डाल देंगे हम टमाटो सॉस। तो टमाटो सॉस की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा कंपेयर टू बाकी सॉसेस, क्योंकि इसमें मिठास अच्छी लगती है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही एनहांस हो जाता है टमाटो सॉस से। अब सारी ही चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को लो ही रखेंगे और इनको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। बस ये मिक्स हो जाए तब हमें फ्लेम को बंद कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। बस अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको बिल्कुल ही ठंडा होने के लिए हमें रख देना है पंखे के नीचे। तो जब बिल्कुल ठंडी हो जाए तभी ही हम इसमें से रोल्स बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, रोल बनाने के लिए हमें एक स्लरी बनानी होगी यानी कि लई। तो ये मैंने गेहूं के आटे में पानी डाल के बनाया है, आप चाहे तो मैदे के आटे से भी बना सकते हैं।
अब जो शीट्स है वो मैंने रेडीमेड वाली ली है, तो जब भी आप शीट ले उसको डीप फ्रीज में रखें और जब बाहर निकालें तो गीले कपड़े से कवर करके कम से कम 1 घंटा पहले निकाल ले, ताकि ये नॉर्मल हो जाए, नरम हो जाए। और इसी तरीके से गीले कपड़े से ढक कर रखिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो चलिए अब इसमें से हम बना लेंगे चिकन रोल्स, यानी कि वेज चिकन रोल्स। तो यहाँ पे मैं आपको 3 तरीके से बताती हूँ कि आप कैसे रोल बना सकते हैं। तो स्टफिंग जो है वो ठंडी हो चुकी है, तो स्टफिंग को इस तरीके से साइड में रखेंगे, बिल्कुल साइड में नहीं, हल्का सा कॉर्नर छोड़ देंगे। तो इस तरीके से स्टफिंग डाल लेंगे, लंबाई में फैलाएंगे हम स्टफिंग को। तो इस तरीके से मैंने स्टफिंग को फैला लिया है। अब हमें इस पर जो स्लरी हमने रेडी की है उसको अप्लाई कर लेना है। तो इस तरीके से सारे ही जो इसके एजेस है, कॉर्नर्स है, उस पर हम अप्लाई कर लेंगे स्लरी को। तो स्लरी आप बनाएं वो बहुत ज़्यादा पतली मत कीजिएगा, हल्की थिकी रखिएगा। तो इसके बाद अब इसको करेंगे रोल इस तरीके से। ये पहला तरीका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हमें इसको घुमाते जाना है, और हमने साइड में स्लरी क्यों लगाई है, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, इसके अंदर कहीं से भी ऑयल ना जाए। तो इस तरीके से टाइट रोल बना लेंगे हम, कोशिश करेंगे कि बहुत टाइट बने। और इसके बाद ये जो कॉर्नर्स है उनको प्रेस करके इसको अंदर की तरफ मोड़ लेना है। तो इसके लिए हमें इस पार्ट पर भी स्लरी लगानी होगी, और इसके बाद इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे और चिपका लेंगे, तो ये बड़े आराम से चिपक जाएंगे। तो ये हो गया एक तरीका। आप इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये ऑयल बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, अंदर कहीं भी ऑयल जाएगा नहीं। दूसरा तरीका ये है कि इस तरीके से मैंने फिर से स्टफिंग रख ली है, और सारे ही कॉर्नर्स और एजेस पे हमें स्लरी लगा लेनी है। इस तरीके से सारे ही कॉर्नर्स पे लगा लीजिए स्लरी। स्लरी लगाने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि फ्राई होते वक्त ये जहाँ से भी खुला होगा वहाँ से ऑयल अंदर चला जाएगा, तो हमारी स्टफिंग ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से ये देखिए, आप इसको पहले फोल्ड कर लीजिए, और ये जो ऊपर का पार्ट है उस पर भी हम स्लरी अप्लाई कर लेंगे। तो सारी ही साइड्स में इस तरीके से मैं स्लरी अप्लाई कर ले रही हूँ, और इसके बाद अब हम इसे रोल करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे रोल कर देना है। तो हमने सारी साइड्स में स्लरी इसीलिए लगाई है, देखिए यहाँ से ऑयल जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर भी स्लरी लगा के हमें चिपका लेना है। तो ये हो गए 2 तरीके। अब मैं आपको तीसरा तरीका दिखा देती हूँ। तो इसके लिए हमें इसको ट्रायंगुलर शेप में रखना है, इस तरीके से कॉर्नर की तरफ हमें जो स्टफिंग है वो रखनी है। तो स्टफिंग को इसी तरह लंबाई में ही रखेंगे हम, इस वाले तरीके में भी। और फिर इसके बाद हमें इसे फैला लेना है हल्का सा। तो स्टफिंग बहुत मोटी मत रखिएगा, पतली ही फैलाइएगा। और इसके बाद सारी ही साइड्स में सेम हमें स्लरी अप्लाई कर लेनी है। तो ये स्लरी मैंने अप्लाई कर ली है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद इसको कॉर्नर की तरफ से हमें मोड़ना है, इस तरीके से मोड़ देंगे हम। यहाँ के पार्ट को भी चिपका लेंगे अच्छे से, और ऐसे फोल्ड देना है। तो ये वाला तरीका मुझे बहुत ही पसंद है, इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ, लेकिन मैंने आपको तीनों तरीके दिखा दिए हैं, आप जैसे भी चाहे बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो ऊपर का पार्ट है उस पर भी स्लरी अप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद हमें इसे फोल्ड करना है। तो अब इस तरीके से इसको एक टाइट रोल में हम फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से। ये वाला तरीका सबसे बेटर लगता है मुझे, इसमें ऑयल भी अंदर की तरफ कहीं नहीं जाता है और स्टफिंग ख़राब नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी तरीका पसंद हो आप उस तरीके से रोल्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके हैं, आप देख सकते हैं, साइज़ में भी डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, तीनों ही अलग साइज़ के हैं। तो चलिए अब हम सारे रोल्स जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे रोल प्रिपेयर कर लिए हैं। आपको लाइट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिख रहा होगा, क्योंकि इस वक्त मेरे घर में लाइट चली गई है, तो सॉरी इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, तब हम फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे, इन रोल्स को। और फ्रेंड्स, इसको थोड़ी देर रहने देंगे, उसके बाद ही हमें इसे चलाना है, और उलटते पलटते हुए हमें इसे फ्राई करना है। तो ये देखिए, थोड़ी देर मैंने इसे रहने दिया था, अब इसको हम पलट लेंगे, और पलटकर हमें दूसरी साइड से भी इसे फ्राई करना है।
अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब इसमें हल्का सा कलर आए और ये ऊपर से आपको कड़क महसूस हो, क्रिस्पी महसूस हो, तब आप फ्लेम को मीडियम पर ला सकते हैं। उससे पहले इसको लो फ्लेम पर ही रखिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इसके ऊपर जो है ना बबल्स नहीं बनेंगे और ये एकदम ही इस तरीके का टेक्सचर रहेगा इसका। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। पहले लो फ्लेम पर, फिर थोड़ी देर बाद ये जब क्रंची लगे ऊपर से, तब आप फ्लेम को मीडियम पर लाइए। तो इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स नहीं बने हैं। तो बस इसे मैं निकाल ले रही हूँ। थोड़ी देर स्ट्रेनर पे रखेंगे ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। और ये देखिए लाइट भी आ चुकी है मेरे घर में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी है। बस इसी तरीके से सारे ही फ्राई कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं ये। और एक अंदर का टेक्सचर भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसका। तो ये देखिए क्रिस्पी से बनकर रेडी हुए हैं और बहुत ही मज़े के बनकर रेडी होते हैं। कभी आपको ये रोल बनाने का मन करे, चिकन की कोई रेसिपी खानी हो, तो इस रोल को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बिना चिकन के, बिल्कुल ही चिकन वाले फ्लेवर के ये रोल बनकर रेडी होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और स्क्रीन पर जो रेसिपीज़ आ रही है वो भी ज़रूर से देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड।